Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I am going to explain you chapter reproduction in plant. इस वीडियो में हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही मतलब रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जो प्लांट होता है उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है स्टेम। प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है स्टेम, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल, ठीक है। तो अब हम पहले जो है स्टेमन और पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेमन कैसा दिखता है, पिस्टिल कैसा दिखता है। तो स्टेमन में जो होता है एक नीचे फिलामेंट होता है और ऊपर जो होता है उसमें एक एंथर होता है, ठीक है, और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इस तरह से फिलामेंट होता है ऐसे, और इस तरह से लोब होते हैं, लोब टाइप के होते हैं। ये जो होता है ये फिलामेंट होता है, और ये हमारा लोब होता है, लोब टाइप का होता है जिसे हम कहते हैं एंथर, ठीक है। और इसी एंथर में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। यही पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो स्टेमन पे जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, नीचे फिलामेंट होता है और उसके ऊपर लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं और वही पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पिस्टिल में। पिस्टिल में क्या होता है, नीचे एक ऐसे फूला हुआ सा पार्ट होता है और उसके ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर एक ऐसे स्टिकी का मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं सिग्मा। इसे हम कहते हैं सिग्मा। और ये जो होता है ये स्टाइल होता है और ये होता है ओवरी। तो पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। एक नीचे फूला हुआ पार्ट होता है, साइलेंट पार्ट होता है जिसे हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर जो होता है ओव्यूल होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टाइल कहते हैं, और स्टाइल के ऊपर एक स्टिकी मटेरियल होता है जिसे हम सिग्मा कहते हैं। तो इसके अंदर जो ओव्यूल होता है ये क्या होता है, फीमेल गैमेट की तरह काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है यानी कि पॉलन ग्रेन्स वो कहाँ पे आएगा, सिग्मा। अब इस सिग्मा क्या होता है, सिग्मा मटेरियल होता है तो यहाँ पे चिपक जाएगा। फिर ये जो पॉलन होता है स्टाइल से फूड, ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इससे फूड होता है नीचे आ जाएगा और यहाँ पे ओव्यूल जो है उसके साथ फर्टिलाइज करके जो है नया जाइगोट बना लेता है, और यही जाइगोट जो होता है वो आगे बेबी में यानी कि नए जो है प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बहुत सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है हमारा पॉलिनेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, देन होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड, देन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ सीड, देन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। सबसे लास्ट में हमारा होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे कि क्या होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अभी हमने बताया कि जो मेल गैमेट्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, वो जो होते हैं या तो सेम फ्लावर के या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के या फिर दूसरे प्लांट के जो है फ्लावर में जाकर जो है चले जाते हैं, ठीक है। इनकी जो पॉलन ग्रेन्स है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू सिग्मा,
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। उनकी मेल जो पार्ट होता है, मेल पार्ट पॉलन जो स्टेमेन होता है उसके एंथर में ही तो होते हैं पॉलन ग्रेन। तो एंथर में जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसका स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और नेक्स्ट होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा देखिए कि अभी हमें बताया था कि कोई कोई क्या होता है, प्लांट फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और किसी किसी में क्या होता है, केवल एक ही पार्ट होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन ये किन प्लांट्स में होगा, जिन फ्लावर्स में होगा जिसमें दोनों तरह के फ्लावर्स में दोनों तरह के गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट्स भी होंगे और फीमेल गैमेट्स भी होंगे, ठीक है। तो उसी फ्लावर में ही जो है मेल गैमेट्स यानी पॉलन ग्रेन्स भी है और उसी फ्लावर में फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूल भी है, ठीक है। तो उसी तो पॉलन ग्रेन्स होता है उसी फ्लावर में से, उसी फ्लावर के एंथर में से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि सेम फ्लावर होता है, ठीक है। तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन में चीज़ और भी हो सकती है कि अगर प्लांट सेम है और फ्लावर्स उसके अलग अलग हैं, मान लीजिए एक फ्लावर में जो है उसका मेल पार्ट है, दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट है, तो मेल पार्ट यानी कि एंथर में से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है, या तो सेम फ्लावर में से पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो, या सेम प्लांट के दो फ्लावर में जो है पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, प्लांट भी डिफरेंट हो जाते हैं, एक ही मतलब एक ही प्लांट में नहीं होगा। एक प्लांट के एक फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के दूसरे जो है फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इस तरह से हमारा जो होता है ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए क्या होता है, बहुत सारे इसके लिए एजेंट होते हैं। एजेंट का मतलब है जिससे जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन का प्रोसेस किस तरीके से हो सकता है, देखिए पॉलिनेशन जो होता है वो विंड के थ्रू भी हो सकता है, एजेंट हम पढ़ रहे हैं, तो विंड के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है और एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है। इंसेक्ट भी जो बोलते हैं, मतलब इंसेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो होता है पॉलन ग्रेन्स का वो तीन के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। अब देखिए विंड के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, अब विंड में कौन सी चीज़ें उड़ सकती हैं, जो लाइट वेट की होती हैं, जो लाइट वेट की चीज़ें होती हैं वही विंड के साथ उड़ सकती हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स हल्के होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो हवा के साथ उड़ जाते हैं, ठीक है। अब हवा के साथ उड़ जाएंगे तो जहाँ तक हवा जाएगी वहाँ तक वो जाएंगे उसके साथ, फिर हवा रुकी तो वो नीचे जमीन में गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब ये जो होते हैं जमीन में नहीं, मतलब दूसरे फ्लावर के एंथर तक पहुँच जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन ऑफ विंड। तो अब जो विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें फ्लावर में जो होते हैं कौन सी क्वालिटीज नहीं भी होंगी तो चलेगा। फ्लावर जो होगा अट्रैक्टिव नहीं होगा तो भी चलेगा, फ्लावर जो है कलरफुल नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और उसमें जो है स्मेल नहीं होगी तो भी चलेगा, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें कलर अच्छा हो, उसका स्मेल अच्छा हो, या उसमें जो है नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा हो। नेक्टर एक लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये सब क्वालिटी नहीं भी होगी तो भी जो है पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो सकता है। और विंड के थ्रू जिसमें पॉलिनेशन होता है वो वाले जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं। दूसरा है पॉलिनेशन बाई वाटर। अब जाहिर सी बात है कि जो प्लांट्स जो होते हैं वाटर में रहेंगे तो उसमें जो पॉलिनेशन होगा वो वाटर के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर में आ जाते हैं। अब वाटर में आ जाते हैं और दूसरे प्लांट्स के फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह से वाटर में पॉलिनेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रिला। हाइड्रिला, ठीक है। तो हाइड्रिला में जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है वो वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट।
अब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन किन फ्लावर में होगा, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल होगी, तभी तो स्मेल उसमें अट्रैक्ट होंगे। कलर अट्रैक्टिव होगा, स्मेल अट्रैक्टिव होगी, तभी इंसेक्ट उन पे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, नेक्टर पे ले जाते हैं पॉलन ग्रेन्स के, और इनकी जो बॉडी होती है वो वहाँ पे चिपक जाती है। ठीक है, और जब ये जो होते हैं एक फ्लावर पे बैठे, ठीक है, और इनमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स इसके वेस्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। जब ये दूसरे फ्लावर पे में बैठेंगे तो वहाँ पे जो हो गया उसके स्टिग्मा में वो पॉलन ग्रेन्स छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म क्या था, पॉलिनेशन का। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स है वो फीमेल गैमेट के, मतलब फीमेल गैमेट के स्टिग्मा, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंच गए। ठीक है, अब वहाँ पे स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन्स है वो फर्टिलाइज किससे करते हैं, ओव्यूल से। तो ओव्यूल तक कैसे पहुंचेंगे, ये देखिए कि यहाँ पे हमने बताया था कि ये जो होता है, जो पिस्टिल का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ये क्या होता है, स्टाइल, और ये होता है ओव्यूल और ओवी, और ये होता है स्टिग्मा। अब पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, यहाँ पर चिपक जाते हैं। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, फिर वे ट्यूब निकलने लगते हैं। यहाँ पे हमारा ओव्यूल है, ये पॉलन ग्रेन्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगता है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसी से क्या होता है कि ये फट जाएगा, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं, और ओव्यूल को क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो बनता है वो क्या होता है, जल। ये हमारा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आप पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।